Hello, dear students. Now your NTSC exams are over, and I think most of you have performed well. देखिए, बात ये नहीं है कि NTSC एग्जाम में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मेरा प्रेडिक्शन ये है कि लगभग 170 के आसपास कट ऑफ कहीं पर जाने वाली है। इट मे 171, इट मे 169। तो 170 मार्क्स अगर कट ऑफ है तो और आपके मार्क्स इतने हैं तो यू कैन श्योर कि आपका लगभग सिलेक्शन हो जाएगा। पर अगर आपका 170 मार्क्स से कम है और 165 से ऊपर है तब भी आप एक ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी आप मान सकते हैं कि देयर माइट बी सर्टेन चांस आपका हो जाए। पर इन दोनों से ऊपर एक सबसे बड़ी बात क्या है कि ड्यूरिंग दिस एनटीएससी एग्जाम प्रिपरेशन आप लोगों ने जो चीज़ें लर्न की है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनटीएससी में सिलेक्शन या सिलेक्शन नहीं होना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको एक कम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह से अपीयर होते हैं, किस तरह से तैयारी की जाती है, और अगर हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं तो किस माइंडसेट के साथ आगे जाना होता है, ये सोचना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइक सपोज अगर आप ये सोचते हैं कि आपने एग्जाम किस टाइम से स्टार्ट किया, इफ़ यू हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन फॉर एनटीएससी फ्रॉम लास्ट 1 ईयर और आप सक्सेसफुल हो गए हैं, तो आपको नोट करना है कि कौन सी ऐसी मेजर आपकी थॉट प्रोसेस और प्रिपरेशन वे रहा है जिससे आप सक्सेसफुल हुए हैं। या अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं 160 आ रहे हैं, 155 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, 140 आ रहे हैं, देन यू हैव टू थिंक कि वो मार्क्स कम आने के पीछे क्या क्या रीजंस हुए हैं। तो अगर आप इसको प्रॉपर एनालिसिस करेंगे तो इट विल गिव यू वेरी वेरी सपोर्ट, यू कैन से फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। जो नेक्स्ट एग्जाम 11th में आपका चाहे से केवीपीवाई हो या मेजर टारगेट आपका आईआईटी जेई हो, या देखिए अगर हम इससे सीखेंगे नहीं तो देन देयर इज नो बेनिफिट ऑफ गिविंग एग्जाम, भले ही आप सक्सेसफुल हो या सक्सेसफुल ना हो। तो लर्निंग इज द की। तो आई विल सजेस्ट कि ईच वन ऑफ यू मेक योर पॉइंट्स कि आप लोगों ने ओवरऑल क्या क्या लर्निंग इस एग्जाम के थ्रू ली है, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की है, कहाँ कहाँ पर फेलियर रही है, किन सब्जेक्ट्स को आप पढ़ पाए, किन सब्जेक्ट्स को आप नहीं पढ़ पाए ड्यूरिंग एग्जाम। क्या ऐसा हुआ है कि कितने क्वेश्चन आपसे सिली मिस्टेक हुए हैं, और वो सिली मिस्टेक होने के पीछे की खोज क्या है कि आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, या क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपने चार वैल्यूज को ढंग से नहीं देखा, या आपको वो क्वेश्चन आता ही नहीं था। तो ये सारी चीजें एनालिसिस करना जरूरी है सो दैट यू कैन लर्न कि इससे आगे की हम तैयारी कैसे करें। तो दिस इज वन पॉइंट। आप सभी लोगों को ये इंश्योर करना है कि हम अपने एक की पॉइंट एरिया जरूर बनाएं, और की पॉइंट एरियाज को या तो लेमिनेट करके रखें या हम कहीं पर हमारे टेबल पे आगे लगा लें, सो दैट ये हमें बार बार रिमाइंड कराते रहें कि नेक्स्ट एग्जाम में अब हमें किन किन बेसिक पॉइंट्स पर ज़्यादा स्ट्रेस देना है। तो दिस इज़ वन पॉइंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें हमारी लर्निंग को नोट करना है, लर्निंग फ्रॉम NTSC exam, and it is not NTSC exam, it is NTSC exam preparation. ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन हमने क्या क्या सीखा है, हमारे की स्ट्रेंथ एरियाज क्या रहे हैं, हमारे की वीक एरियाज क्या रहे हैं, इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आफ्टर दिस एग्जाम व्हाट इज नेक्स्ट, अब हमें करना क्या है। तो अब आप सोचिए कि आप दिसंबर अभी आपका मिड में आप आ चुके हैं, अब आपको नेक्स्ट क्या करना है। तो नेक्स्ट आपके सामने आएगा अब सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड। अब यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखनी है कि मोस्ट प्रोबेबली कि अभी आप ये तो श्योर हो चुका है कि मार्च में एग्जाम नहीं होंगे, मुझे अप्रैल में भी चांस कम लग रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली द एग्जाम ऑफ सीबीएसई क्लास 10th का आपका स्टार्ट होगा इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे। फर्स्ट वीक ऑफ मे में अगर आपके एग्जाम स्टार्ट होते हैं तो देन यू हैव टू थिंक कि अब आप कैसा करोगे, कैसे करोगे। अब आपको क्या ये करना है कि अब जनवरी फेब मार्च अप्रैल 4 मंथ्स केवल आप बोर्ड की तैयारी करो, यू कैन डू, यू कैन फाइंड कि यार ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब हमें 4 महीने बोर्ड की तैयारी के लिए और अच्छा हो गया, तो वी विल गेट 98% मार्क्स। पर आप दूसरी तरह सोचिए इसको कि अगर आप बोर्ड की ही तैयारी करोगे ड्यूरिंग 4 मंथ, अगर आप आज से लेकर सपोज ड्यूरिंग नेक्स्ट 4 मंथ
अगर आप केवल बोर्ड की तैयारी करोगे, हम मान लेते हैं कि ड्यूरिंग नेक्स्ट 4 मंथ आप केवल बोर्ड की तैयारी करोगे, तो इस वक्त जब आप बोर्ड की तैयारी करोगे तो आपका ये श्योर हो चुका है, इसका मतलब ये हुआ कि आप मई में बोर्ड के एग्जाम दोगे तो बाय मिड ऑफ जून यू विल स्टार्ट योर क्लास 11th। अब आप मिड ऑफ जून में क्लास 11th स्टार्ट करोगे, नॉर्मली ये हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट होनी चाहिए थी, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से। तो आप देख सकते हैं एज कंपेयर टू अर्लियर ईयर्स आप कितना पीछे होंगे। अगर आप मिड ऑफ जून से स्टार्ट करते हो तो लगभग आप कह सकते हो कि 2.5 मंथ, 2.5 मंथ में 75 डेज। अब आप इन 75 डेज को कंपनसेट कैसे करोगे, क्योंकि अगर आप मिड जून में कोर्स स्टार्ट करोगे 11th का तो एंड कब करोगे और 12th कब करोगे, तो क्या ये सारा आपको आपकी आईआईटी जेई की प्रिपरेशन में इम्पैक्ट करेगा या नहीं इम्पैक्ट करेगा, यू हैव टू थिंक। और ये मान लीजिए कि आज से 2 साल बाद जब आप आईआईटी का एग्जाम दोगे तब आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला, और तब कोई कोरोना के चांस होने का हम प्रोबेबिलिटी नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि 100 ईयर्स में एक बार इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो बार बार इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी है, तो आपको वो रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला, इसकी पॉसिबिलिटीज नेग्लिजिबल है, जीरो है आप ये मान लीजिए। तो आप उस पॉसिबिलिटीज को लेकर मत सोचिए। तो आप इन 75 डेज को कंपनसेट कैसे करोगे, ये एक क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए। आई विल बी इंटरेक्टिंग विथ ऑल ऑफ यू वेरी सून, और उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप उस इंटरेक्शन से पहले अपना माइंड मेक कर लें और कुछ चीज़ों पर अपने आंसर ढूंढ लें कि आप इसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि अगर आप ये 4 महीने बोर्ड की ही तैयारी करोगे तो आईआईटी जेई की तैयारी आपकी जरूर हेम्पर होगी। क्या आप अपने माइंड को मेकअप कर सकते हो कि हम जनवरी में, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपकी क्लास 11th स्टार्ट कर दें, और फॉर नेक्स्ट 2 मंथ, 2.5 मंथ हम इस तरह से बैलेंस करके चलें कि क्लास 11th भी आपका चलता रहा है और पार्टली आप क्लास 10th का भी रिवीजन कर सकें। तो यू हैव टू थिंक कि ये किस तरह से पॉसिबिलिटी होगी। डिस्कस विथ योर पेरेंट्स आल्सो, क्योंकि करियर के लिए ये प्रोएक्टिव होना और प्रोएक्टिव डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम ये हमारी प्रिपरेशन जनवरी से स्टार्ट कर सकते हैं। इफ़ यस, नथिंग लाइक दैट, लेकिन हाँ, मेंटली यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। आपको ये लगने नहीं लगना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपके ऊपर कोई फोर्स हो रहा है और उस फोर्स की वजह से आप 11th की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब आप 11th की तैयारी कर रहे हैं इट मीन्स यू आर गिविंग योर 100% टू क्लास 11th। इट कैन नॉट बी लाइक दैट कि आप फिर से ये सोचो कि जून जनवरी में के बाद में जून में हम इसको फिर से रिवाइज कराएंगे, क्योंकि तब तो आपका लॉस वहीं का वहीं होना है। तो हम इसको फुल फ्लेज्ड ही स्टार्ट करें, तभी आपको रियल बेनिफिट है। तो अब आप ये कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि क्या ये 75 डेज हम कंपनसेट कर सकते हैं इन बिटवीन जैन टू मार्च, सो दैट आपका लॉस जीरो हो एंड रेदर यू गेट द बेनिफिट एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स जो कि जून में अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो कुछ टाइम बाद में मैं आप लोगों से इंटरेक्शन करूंगा। मैंने पहले आप लोगों को ये मैसेज इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, और उस वक्त ये इंटरेक्शन आप खुल के करें, क्योंकि आपको अपना 100% देना बहुत ज़रूरी है। तो थिंक इट सीरियसली एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। बेस्ट ऑफ लक।